हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु। स्टडी वेव विद अनु में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी नाउन। क्योंकि हम एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी नाउन के क्वेश्चंस आए हैं अब तक, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने नाउन का चैप्टर आप लोगों को समझाया था। अब हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिससे हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम्स में जब हमारे सामने ये क्वेश्चंस आए तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको लगते हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ही गेव मी मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। मीन्स अब ये हमारा नाउन के क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है ही गेव मी मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मिंग। सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। यस, सो करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन में। अगर हम सॉल्व करेंगे अपना तो हमारा इंफॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर, बिकॉज जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। इसका करेक्ट आंसर वन होता है फर्नीचर, एडवाइज, ओके, एंड लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, पोएट्री। तो ये सारे हमारे, इसका हम कभी भी ऐसे नहीं लगाते, ये सारे हमारे सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। तो आप इसका नोट भी कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमिटी डैश डिवाइडेड इट्स ओपिनियन। ऑप्शन ए इस आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इस, ऑप्शन डी इस हैव। तो टेक योर टाइम। ओके, सो कमिटी, क्योंकि कमिटी, टीम और ये सब ऑलरेडी ही एक वो होता है, तो इसमें हम हमेशा कमिटी में सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि जैसे हम अभी देख भी सकते हैं कि देखो, आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है। तो अब हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इस। आई होप आपको समझ आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड। इसमें हमें इनकरेक्ट स्पेल वर्ड बताना है, कहाँ पे मिस्टेक है। आप अच्छे से पहले एक बार वर्ड्स को चेक कर लीजिए। देखिए, अकोमोडेशन, इट्स करेक्ट और नॉट। रिकमेंडेशन, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेज। मुझे प्रिविलेज की स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है। प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? PRIVILEDGE। तो क्या ये हमारी स्पेलिंग से मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ पे इन्होंने LEGED लगा दिया, जबकि LEDG होता है। तो अब हमारा इसमें ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, प्रिविलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द कैटल डैश्ड गेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें हमारा एक, आप चूज कीजिए पहले। ऑप्शन ए आएगा इसमें इस, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैज़। तो सॉल्व करने से पहले मैं एक रूल बताना चाहती हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं, एक्ट वो प्लूरल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैटल, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, क्राइटेरिया, इन्फेंट्री। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखे तो वो दिखेंगे आपको सिंगुलर, बट उसके जगह हम यूज़ करेंगे प्लूरल। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या यूज़ होगा? प्लूरल क्या है? इज, वॉज, आर, हैज़। तो हमारा इसमें प्लूरल होगा आर। तो करेक्ट आंसर इज आर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शी हैज़ ग्रेट टेस्ट ऑफ म्यूजिक। अब इसमें हमें बताना है, ए ऑप्शन नॉलेजिस, बी नॉलेज, सी नॉलेजेबल, डी नोइंग। विच वन इज करेक्ट? सो करेक्ट आंसर इज यस। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज बी, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, तो फॉर्मूला की प्लूरल फॉर्म होगी फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्नीचर डैश्ड वेरी एक्सपेंसिव।
ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी इस, ऑप्शन डी वर। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज एक्ट सिंगुलर, जिसमें मैंने बताया था सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, पोएट्री, लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट। तो आप इसको नोट करके रखो, क्योंकि एसएससी में ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, एरर यहाँ से बनता है। तो अब हम यहाँ इसे सिंगुलर यूज करेंगे, तो इसमें हमारा सिंगुलर क्या हो गया, इसमें हमारा सिंगुलर हो गया इस। तो करेक्ट आंसर इस, सी इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश्ड ब्यूटीफुल। यस, मैंने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। तो यस, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, द करेक्ट आंसर इज सी इस, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9, विच वर्ड कैन नॉट बी यूज इन प्लूरल फॉर्म। कौन सा वर्ड कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो वो है एडवाइस। मैंने जैसे कि अभी आपसे बोला था कि कुछ वर्ड्स ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस। अभी जस्ट आप खुद ही देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये सारे, इसी से क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं और यहाँ से एरर आता है। बट हमें कई बार रूल्स याद नहीं होते हैं, तो हम बहुत इजी क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 9 का ए, एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द पुलिस डैश्ड अरेस्टेड द थीफ। यस, ये मैंने अभी आपको बताया था। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज नाइस, हैव। तो हम यहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म, बट ये दिखता सिंगुलर जैसा है, बट यूज़ होगा प्लूरल फॉर्म। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑल दी डैश्ड वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए स्टाफ्स, ऑप्शन बी स्टाफ, ऑप्शन सी स्टाफ्स मेंबर्स, ऑप्शन डी स्टाफिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यस इट इज सो इजी। सो करेक्ट आंसर है स्टाफ। वेरी गुड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस अबाउट नाउन यूजेस। तो इसमें से मैं आपको नाउन का यूजेस करना होता है, इसमें से कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे दिखते प्लूरल है, लाइक लुक प्लूरल, एक्ट सिंगुलर। वो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे नोटबुक में। वो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, न्यूज़, एनालिसिस। तो ये हमेशा हमें दिखते हैं ऐसे कि ये प्लूरल है, बट इनका ये एक्ट सिंगुलर करते हैं। तो अब हमें बताइए, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ करेक्ट और नॉट? यस इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज फिजिक्स इज डिफिकल्ट, यस इसका यूज़ हुआ है, सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुआ है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द न्यूज़ इज ट्रू, यस सिंगुलर फॉर्म यूज है तो ट्रू। तो फिर करेक्ट, वो इनकरेक्ट होगा हमारा पॉलिटिक्स आर, जबकि हमारे यहाँ होगा पॉलिटिक्स इज, करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिक्स इज। तो यहाँ पे हमारा हो गया डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, ही अबाउट अ पेयर ऑफ, क्या होता है, सीजर, सीजर्स, सीजर्स, सीजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट स्पेलिंग, मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनियम। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा, यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इट्स करेक्ट आंसर। तो स्पेलिंग होगी MILLENNIUM। कुछ स्पेलिंग्स है जिसको हमें याद करके रखना होगा, जिससे प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द ऑडियंस डैश क्लैपिंग लाउडली। मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये होता है, तो ऑडियंस जैसे कि हमारा भी है पूरा एक टीम जैसा होता है, तो ये हाँ कमिटी में हमने क्या यूज़ किया था, प्लूरल, टीम में क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। तो वैसे ही थी ऑडियंस में क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए वॉस, सिंगुलर है वॉस, ऑप्शन नंबर बी वर प्लूरल, ऑप्शन नंबर सी हैज़ सिंगुलर, ऑप्शन नंबर डी इज प्लूरल। तो इसके साथ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर, द ऑडियंस वर क्लैपिंग लाउडली। सो आपका ये आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपने क्वेश्चंस के साथ काफ़ी अलग और नई चीज़ें सीखी है।
जो जो मैंने आपको बताया प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिससे PYQ अक्सर आते रहते हैं। मैंने बहुत छाँट के क्वेश्चंस लिए जो अक्सर PYQ में हम लोग माइनर मिस्टेक कर देते हैं। और आप वीडियो को देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, देन उसके बाद अपना सॉल्व करो। तो क्वेश्चन के आंसर भी है नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन के आंसर फिर मैच करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने करेक्ट किए। ओके, सो तो 15 का हमने बताया था, 15 का यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा वर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसका अपने क्वेश्चंस चेक करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन हमारे पास आएगा। तो मेहनत करते रहो, सपने देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और सिलेक्शन लेते रहो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी आपको अपडेट्स होगी वो टाइम टू टाइम मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।